अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि इद्दत में निकाह पर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो 7 साल कैद बामुशक्क़त की जो है वो सज़ा सुना दी गई है और साथ जुर्माने की भी भारी रकम जो है वो मुकर्रर की गई है। दरअसल ये मामला आपके सामने है। बड़े अरसे से जब ये निकाह हुआ था तो उस टाइम ही ये ख़बरें आई थी और बिल्कुल मंजरनामा उस टाइम भी क्लियर हो गया था कि बुशरा बीबी ने, जिसे पिंकी पीरनी के नाम से भी कहा जाता है, याद किया जाता है कि उसने जो है वो अपनी इद्दत पूरी नहीं की। पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी रियासत है, यहाँ पे शरई कवानीन भी लागू होते हैं और इद्दत में निकाह से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट भी वाज़े हुक्म दे चुकी है। और यूँ ये केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में काफ़ी अरसा चलता रहा और इसमें सबसे बड़ी गवाही जो है वो खावर मनिका की जानिब से दी गई। खावर मनिका जो है वो बुशरा बीबी के साबका शौहर हैं, यानी कि खावर मनिका से ही तलाक लेकर बुशरा बीबी ने जो है वो इमरान खान के साथ शादी की थी। लेकिन वो जो एक टेन्योर होता है कि 60 दिन का शायद वक्त है कि इद्दत पूरी करनी होती है, वो जो वक्त है वो पूरा नहीं किया गया और उससे पहले ही जो है वो निकाह कर लिया गया और इस हवाले से सारे हक़ाइक़ और कवायफ जो है वो भी अदालत के सामने लाए गए। लेकिन वैसे भी अफसोस से कहना पड़ता है कि हम पाकिस्तान में इस्लामी जो हमारे कवायद हैं उनके तहत भी अगर हम देखें तो हमें ऐसी भूंडी और बद किरदारी की मिसाल जो है वो नहीं मिलती। अफसोस तो ये होता है कि ऐसे बद किरदार शख्स को जो है वो कौम यूथ जो है उम्मत मुसलमा का ख़ुद साख्ता लीडर बनाने पर तुली हुई थी, जिसने जो है वो शरीयत की भी नफ़ी की और जो है वो इस्लामी कवानीन की भी नफ़ी की, पाकिस्तानी कवानीन की भी नफ़ी की और इद्दत में जो है वो निकाह किया। ये निकाह जो है वो अब जो है गलत हो गया, कलअदम करार दे दिया गया और जितना अरसा वो अपने तौर के ऊपर अज़दवाजी लाइफ में रहे तो ये तो बाकायदा ज़ना के ज़ुमरे में आता है और अब अदालती फ़ैसले के बाद ये चीज़ साबित हो गई है कि वो मियाँ बीवी भी नहीं रहे। तो यूँ 7 साल की कैद तो यहाँ पे हुई, लेकिन ये ख़ुद साख्ता उम्मत मुसलमा का लीडर जिसको कौम यूथ ने गुब्बारों में हवा भर के पाकिस्तान के सरों पे ऐसा मुसल्लत किया कि जी वाकई जैसे ये कोई उम्मत मुसलमा का ही लीडर हो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यही शख्स जो है वो साइफ़र केस में रियासती राजदारी में एयानत का भी मुर्तकब हुआ, यानी कि बिट्रेल का मुर्तकब हुआ। इसने जो है वो रियासती राज जो है उसको अफशा किए और उस पर अपनी सियासत घड़ी, एक सियासी बयानिया बनाया जो कि देखें पाकिस्तान की तारीख़ में कितने वज़राए आज़म आए, कितने सदूर आए और फिर पाकिस्तान से भी हट के आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, कहीं पे हमें ये मिसाल नहीं मिलती कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने, किसी भी सियासी रहनुमा ने, किसी भी सरबराह रियासत ने जो है वो साइफ़र जैसे हसास मामलों पर जो है वो खेलने की कोशिश की हो। लेकिन ये शख्स जो है वो अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर गुज़रने को तैयार था, तो इसने जो है वो रियासती राजदारी जो है उसको भी अफशा किया और उससे मुल्की सलामती को तो नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान की जो सफारती सतह पर एक कामयाबी थी उसको भी जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के लिए जो है वो दीगर ममालिक में और ख़ासकर सेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में इसने जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है इसके इस एक्ट की वजह से। अब जो दोस्त ममालिक हैं, जो दुश्मन ममालिक हैं, वो सब के सब जो है बहुत मुहतात हो चुके हैं इस खान साहब के इस टाइप के जो है गैर संजीदा रवैये की वजह से। तो इस केस में भी, यानी कि इस साइफ़र केस में भी जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और उनके मुआविन शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा हो चुकी है। अब इसके अलावा एक और तीसरा केस भी है तोशा खाना का, यानी कि ये ख़ुद साख्ता उम्मत मुसलमा का लीडर जो है वो बदकिरदार भी साबित हो गया। अच्छा, रियासती राजदारी में जो है वो एयानत का भी मुर्तकब हो गया और फिर इस शख्स ने जो है वो रियासती माल खाने से भी हाथ साफ़ किए, यानी कि चोरी का भी मुर्तकब हुआ। इसने तोशा खाना से भी चोरी की और वो भी इस पर साबित हो गई और उस पर भी इसको 14 साल की जो है वो कैद
सुना दी गई। यूँ मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो हैं उसका जो एक बुत बनाया गया था वो बुत जो है वो पाश पाश हो गया है, और जिन्होंने बुत बनाया यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट जो इसको लेके आई थी उसी ने ही अब इसका बुत जो है वो भरे जो है चौराहे में आवाम के सामने जो है उसका बुत जो है वो तोड़ दिया है। अब खान साहब जो है वो बदकिरदार भी साबित हो चुके हैं, खान साहब जो है वो गद्दार रियासती गद्दार भी साबित हो चुके हैं, और साथ वो चोर भी साबित हो चुके हैं, और अभी भी 3 केसेस रहते हैं जिनमें इनको सज़ा होना बाकी है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसे बदकिरदार, ऐसे घटिया शख्स को जो है वो हमारे और आपके सरों पे 2018 में आवाम का मैंडेट चोरी करके जो है वो मुसल्लत किया गया था, और इस शख्स ने जो है वो इक़्तिदार की मसनद संभालने के बाद पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाए वो भी आपके सामने है कि आज हम आप सब जो है वो उसके उसका जो फैलाया हुआ गंद है, चाहे वो सफारती सतह पर हो, चाहे वो मुआशी सतह पर हो, किसी भी फील्ड में चले जाएं, आज हम आप सब उसमें जो है उसका खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं। तो अभी भी जो सिलेक्टर्स होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने तौर के ऊपर जो है वो यूँ तजर्बे ना करें, बल्कि जैसे 8 फरवरी का दिन है तो अवामी मैंडेट को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, अवामी मैंडेट की कदर की जाए, और सिलेक्शन कमेटी को भी चाहिए कि वो किसी और को लाडला बनाने की बजाय जिसको अवाम मैंडेट दे, जिसको अवाम मुंतखब करे, उसी को जो है हुकूमत देनी चाहिए। तो बहरहाल ये तो आपकी अपडेट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।